लिखी किसने है? मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। सिर्फ गीता ज्ञानदाता और त्रिमूर्ति पितामह है। कौन है तीन मूर्तियों का पिता? जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड बनाते हैं। त्रिमूर्ति रोड अर्थात त्रिमूर्ति का रास्ता। त्रिमूर्ति का हाउस। एक का हाउस ये त्रिमूर्ति हाउस है। तीन का हाउस टिबाटा यादगार बनाते हैं। तीन रास्ते निकलते हैं। तो जिस रास्ते पर लिखते हैं त्रिमूर्ति रोड, वो एक का बताया हुआ रास्ता है या तीन के बताए हुए रास्ते हैं? एक का बताया हुआ रास्ता और दूसरे का तीसरे का बताया हुआ रास्ता। बताने में कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? परंतु उनको और भी थोड़ा भेज देना चाहिए। किनको? जो कृष्ण के भक्त हैं। बताओ, शांति का सागर कृष्ण क्या है? शांति का सागर है। महाभारत युद्ध किसने कराया? कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया तो शांति का सागर हुआ। शांति का सागर हुआ या अशांति फैल गई? ज्ञान का सागर। ज्ञान माने जानकारी। कहे की जानकारी है? सत्य की जानकारी। और सत्य के लिए गीता में लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है, सच्चा होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। होता है? सत्य तो सदा काल है या कभी है कभी नहीं है? सदा काल है। तो वो सत्य कौन है? वो कृष्ण जो द्वापर के अंत में दिखाया गया है। द्वापर के अंत में जो कृष्ण दिखाया गया कि महाभारत युद्ध कराया, वो कृष्ण सदा सत्य हुआ है? फिर कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाई दिया। और शास्त्रों में एक तरफ मनुष्यों ने लिखा है और सभी मनुष्य गुरु मानते हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण और द्वापर ज्यादा से ज्यादा 8 कला संपूर्ण। सो भी आदि में सात्विक स्टेज में। तो जो युग ही 16 कला संपूर्ण नहीं है, 14 कला संपूर्ण नहीं है और पूरा युग 8 कला संपूर्ण हो ही नहीं सकता, वहां कृष्ण को दिखाई दिया।
तो ये बात झूठी साबित होती है या सच्ची? और 16 कला संपूर्ण द्वापर के अंत में कृष्ण आया तो एकदम कलयुग कलाहीन बन गया। और कृष्ण भगवान उसके आने के बाद पापी कलयुग की स्थापना हो गई। ऐसे हो सकता है क्या? और धर्म पिताओं के लिए तो ठीक है, हिस्ट्री देख ली जाए, पक्का प्रूफ मिल जाता है कि कोई भी मनुष्य धर्म पिताएं आए हैं तो उनके बाद दुनिया का पतन हुआ है कि उत्थान हुआ है? पतन हुआ है। लेकिन भगवान के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? अंग्रेज लोग भी मानते हैं इस बात को, हेवनली गॉड फादर। क्या मतलब हुआ है? सुप्रीम गॉड फादर जिसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर उसने हेवन स्थापन किया होगा, नहीं तो हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? तो हेवन माने स्वर्ग, सुख की दुनिया। सुख काय से आता है? अज्ञान से सुख आता है या ज्ञान से सुख आता है? ज्ञान से सुख आता है। तो सुख की दुनिया, स्वर्ग स्थापन करने वाला सुख का सागर होगा ना? है? क्या होगा? सुख का सागर होता है। और यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भगवान ने हमें बताई कि जब मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या कहा? आने की क्या पहचान बताई है? सुख की दुनिया आते ही बनाता है या अशांति फैला देता है? सुख की दुनिया बनाता है। तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। ज्ञान से ही सुख शांति होती है, अज्ञान से दुख और अशांति होती है। तो जो सुख का सागर है वो ही ज्ञान का सागर है, वो ही शांति का सागर है। और सुख प्यार से आता है या हिक्कार से आता है? प्यार से सुख आता है, तो प्रेम का भी सागर है, पवित्रता का सागर है। क्योंकि वो सब बातों में जो सुखदाई हैं सागर ही है ना बच्ची। कृष्ण को तो सागर नहीं कहा जाए, है? कृष्ण